अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वर्गीय श्रीमती रेवाबेन टिम्बड़िया एवं स्वर्गीय श्रीमान नागरदास जी टिम्बड़िया की स्मृति में उनके पुत्रगण श्रीमान भरत भाई टिम्बड़िया, श्रीमती सुधा जी टिम्बड़िया, परिवार कोलकाता पश्चिम बंगाल एवं श्रीमान कमलेश जी टिम्बड़िया, श्रीमती रूपा जी टिम्बड़िया, परिवार राजकोट गुजरात। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंकः, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः, परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं, धर्म संबंधकं, भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं, पुण्य प्रकाशकं, पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं, श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गणधर देवा, प्रतिगणधर देवास्तेषां वचनानुसारमासाद्य। आचार्य श्री कुंद कुंदामनाये, आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं, श्रोता रहे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नामक यह ग्रंथ है। यहाँ बड़ी सुंदर मार्मिक चर्चा अपनी चल रही थी और चलती हुई इस चर्चा में हम यहाँ तक पहुँच गए हैं कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए देवगुरु धर्म का श्रद्धान किया जाना चाहिए। हे भव्य जीवों, सच्चे देव का श्रद्धान करो, सच्चे गुरु का श्रद्धान करो, शास्त्र का श्रद्धान करो, धर्म पर भरोसा रखो। धर्म ही एकमात्र ऐसा है जो सच्चे सुख को प्रदान करने वाला है। धर्म ही चिंतामणि है, धर्म ही कल्प वृक्ष है। जब तक ये जीव धर्म के मार्ग पर नहीं लगता है तब तक इस जीव को सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए सच्चे सुख की प्राप्ति के इच्छुक जीवों को धर्म मार्ग पर लगना ही चाहिए। येन केन प्रकारेण जैसे भी बन पड़े धर्म के मार्ग पर लग जाओ, धर्म के रास्ते को अपना लो, धर्म की राह पर चलो, बढ़े चलो धर्म की राह पर। फिर ये कहा कि बात तो सच्ची है, लेकिन इतना बतला दीजिए कि धर्म करें कैसे, करें कैसे। निश्चय से तो दंसण मूलो धम्मो कहाँ है। अब व्यवहार धर्म करें कैसे हमें समझ में नहीं आता है। तो बोले व्यवहार धर्म के लिए तत्वार्थ श्रद्धान किया जाता है। व्यवहार धर्म के लिए 7 तत्वों को जाना जाता है, पढ़ा जाता है, समझा जाता है। यहाँ 7 तत्वों की चर्चा हम कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर है जीव तत्व। जीव के संदर्भ में कई बातें यहाँ कह दी। भाव पहाड़ की 148वीं गाथा को यहाँ प्रस्तुत किया। हमने द्रव्य संग्रह की गाथा भी पढ़ करके सुनाई थी। जीवो उगमो अमुत्ति कत्ता सदेह परिमाणो, बोत्ता संसारत्थो सिद्धो सो विस्फोड़ गई। तो जीवो उगमो यही गाथा कह रही है। यहाँ जो गाथा के अंदर कुछ बिंदु दिए हैं, कुछ द्रव्य संग्रह में और अलग भी दिए हैं। उन बिंदुओं की चर्चा एक आध दिन में अपन आगे बढ़ करके कर लेंगे। आगे आएगी चर्चा, लिखी है इन्होंने, इसलिए यहाँ नहीं छेड़ रहा हूँ। पेज नंबर निकालिए 27 नंबर पेज। जीव की व्याख्या है आज। श्री जिनेन्द्र देव ने जीव को कर्ता कहा है, भोक्ता कहा है, अमूर्तिक कहा है, शरीर प्रमाण कहा है,
नित्य कहाँ है, दर्शन और ज्ञान रूप उपयोग का धारक कहाँ है, ये आचार्य कुंद कुंद स्वामी लिख रहे हैं स्वयं और हवाला दे रहे हैं साक्षात अरहंत भगवान का, जिनेश्वर देव का, कि जिनेंद्र देव ने ऐसा कहा है। जिनेंद्र देव ने कहा है कर्ता भोक्ता हैं अमूर्त, हम नहीं कह रहे हैं, जिनेंद्र भगवान ने जीव के बारे में कहा है। तो इस तरह से ये कुछ महत्वपूर्ण बातें कह दी। इनके प्रतिपक्ष की चर्चा वो हम अपेक्षित विस्तार से करेंगे आपके बीच में। चलिए बढ़ते हैं थोड़े से प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए। जीव शब्द जीव प्राण धारणे धातु से बना है। जीव कैसे बना है? जीव 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 जीवे सो जीव। जीव किसे कहें भैया? इस बात का निर्णय करो कि मैं जीव हूँ। जैसे इस बात का निर्णय होता है कि मैं जीव हूँ, इसका मतलब यह है कि मैं प्राण धारण करने वाला हूँ, मैं जीव हूँ। जीव कहते किसे हैं? जीव प्राण धारणे धातु से बना है। अतः व्यवहार नय से एक इंद्रिय जीव के 4 प्राण होते हैं, इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। इन 4 प्राणों से जो जीवता था, जीवता है और जिएगा, उसे जीव कहते हैं। गजब हो गया। जीव किसे कहते हैं? यदि ये निर्णय हो गया कि मैं कोई और नहीं, मैं जीव हूँ, तो यहाँ इतना सरल भाषा में कह रहे हैं कि जो जीवता था, जो जीवता है, जो जीवता रहेगा, उसका नाम जीव है। इसका मतलब मैं कभी मरता नहीं हूँ। जो कभी मरता नहीं है उसे जीव कहते हैं, जो जीवे उसे जीव कहते हैं। क्या? जो जीवित रहे उसका नाम जीव है। और यहाँ तो खौफ बरकरार दिखाई देता है लोगों के चेहरों पर, घबराहट दिखाई देती है न्यूज़पेपर की खबरों को सुन करके, सरकार की गाइडलाइन को देख देख करके, मर नहीं जाऊं, मर नहीं जाऊं, मर नहीं जाऊं। अरे तू तो मरा हुआ ही है। जिसने अपने आप को जीव स्वीकार नहीं किया, उसको मरने के लिए क्या बाकी रह गया? वो तो मरा हुआ ही है। बोलो, तो मरा हुआ ही है वो। जिसने अपने आप को चेतन स्वीकार नहीं किया, जिसने अपने आप को जीव स्वीकार नहीं किया, उसके जीने में क्या दम है? देह को अपना मान मान करके मरे जा रहा है, मरे जा रहा है, प्रति क्षण, हर क्षण मर रहा है। यहाँ जिसने अपने आप को चेतन देखा उसकी चर्चा चल रही है। जिसने अपने आप को जीव देखा, जिसने अपने आप को चैतन्य देखा, उसकी चर्चा चल रही है। किसकी बात कह रहे हैं यहाँ? जीव देखो अपने आप को कि क्या होता है जीव। बोले जिए, उसका नाम जीव है। क्या? तो कैसे जीता है ये जीव? बोले 2 प्रकार से जीता है। एक निश्चय से जीता है, एक व्यवहार से जीता है। ध्यान देना, व्यवहार से भी ये जीव मरता नहीं है। क्या कुछ अलग हटके बात कह रहा हूं आज? निश्चय से तो ये जीव कभी मरता ही नहीं है। ज्ञानचंद जी बाबू जी साहब, निश्चय से तो ये जीव कभी मरता ही नहीं है कि साहब व्यवहार से तो मरता है, कि अरे व्यवहार से भी मरता नहीं है। जो मर जाए उसे जीव नहीं कहते। साहब क्या बात कह रहे हो साहब? व्यवहार से तो कितने लोग मरते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज ये मर गए, आज ये मर गए, आज ये चल बसे, आज वो चल बसे, रोजाना मरते मरते से दिखाई दे रहे हैं। आप कह रहे हो मरते नहीं है? कि हाँ जी, निश्चय से इस जीव के प्राण अलग हैं, उनकी चर्चा करेंगे कल। आज जो व्यवहार से प्राण कहे गए हैं उनकी चर्चा करनी है। गोमटसार जीव कांड में एक चैप्टर है अलग से, प्राण नाम का चैप्टर। गाथा नंबर 129 से लेकर के 133, 5 गाथाओं का चैप्टर है वो प्राण नाम का चैप्टर। उसमें प्राण की चर्चा की है। लेकिन उससे पहले लगभग 11 गाथाएं एक पर्याप्ति नामक चैप्टर में भी है। कुछ चर्चा उसकी भी करेंगे, कुछ चर्चा पर्याप्ति की करेंगे, कुछ चर्चा प्राण की करेंगे। प्राण किसका नाम? प्राण निकल गए, प्राण निकल गए। प्राण वास्तव में, प्राण शब्द का यदि मैं अर्थ करूं, मैंने अभी 1-2 साल पहले अपने संस्कार सुधा निकलती है ना उदयपुर से, उसमें 7 प्रकार के
जो अपने समुद्घात हैं उनके प्रश्नोत्तर चला रहे थे, हर महीने चलते थे 7 प्रकार के समुद्घात। तो समुद्घातों की चर्चा चलती थी। तो वहाँ मैंने कहा कि ये जो है ना प्राण, ये प्राण शब्द का अर्थ होता है आत्मा। प्राण शब्द का मतलब होता है जीव। हम प्राण का मतलब ही नहीं समझते हैं। प्राण क्या होता है? प्राण क्या है साहब? हमने कहा अरे भाई साहब इनके प्राण निकल गए। प्राण निकल गए मतलब प्राण पखेरु उड़ गए, इसका मतलब क्या हुआ? प्राण पखेरु उड़ गए का मतलब क्या हुआ? प्राण निकल गए, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो शरीर है, इस शरीर में प्राण हैं। क्या इंद्रिय आदि को प्राण कहा जाता है उपचार से, लेकिन असली जो प्राण है वो प्राण है चैतन्य। असली जो प्राण है वो है चेतना। तो कहा प्राण निकल गए भाई साहब। तो प्राण निकल गए का मतलब बोले आत्मा निकल गया, इसका नाम है प्राण निकल गए। आत्मा के निकल करके चले जाने का नाम है प्राण निकल गए। कभी गौर नहीं फरमाया होगा आपने, प्राण निकल गए ये तो आपने कई बार शब्द का प्रयोग किया होगा, सुना होगा, लेकिन प्राण शब्द का अर्थ आत्मा होता है, ये आपका कभी ध्यान नहीं गया होगा। देखिए 4 यहाँ व्यवहार प्राणों की चर्चा कर रहे हैं, फिर बतलाएंगे ये जीव व्यवहार प्राण से भी रहित कभी नहीं हुआ है। देखिए व्यवहार प्राण 10 प्राण कहे जाते हैं। आप कॉपी पेन आपके पास में है, आप नोट कर सकते हैं। व्यवहार से इस जीव के अधिकतम 10 प्राण कहे गए हैं। 4 प्राण कहे हैं यहाँ। एक इंद्रिय जीव के 4 प्राण होते हैं। एक इंद्रिय जीव के 4 प्राण। 4 शब्द यहाँ दिए हैं, शब्द याद करने पड़ेंगे। थोड़ा सा होमवर्क है, थोड़ा याद करना पड़ेगा आपको। सबसे पहला कह दिया इंद्रिय, इंद्रिय। दूसरे नंबर पर कह दिया बल, तीसरे नंबर पर है आयु, और चौथे नंबर पर है श्वासोच्छ्वास। इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, 4 प्राण हो गए। इंद्रिय, कोई ना कोई इंद्रिय होगी इस जीव के। संसारी जीवों की अपेक्षा से चर्चा चल रही है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई जीव एक भी इंद्रिय वाला नहीं हो। बोले जिसके एक भी इंद्रिय नहीं है इसका मतलब वो सिद्ध भगवान है क्या? जिनके इंद्रियां नहीं होती वे सिद्ध भगवान होते हैं क्या? जिनके इंद्रियां नहीं होती वे भगवान होते हैं। जिनके इंद्रियां नहीं होती वे अशरीरी होते हैं। इसलिए इंद्रिय तो जरूरी है। इंद्रिय, बल, बोले बल भी जरूरी है, बिना बल के काम नहीं चलेगा। इंद्रिय, बल, आयु, बोले आयु तो होगी, बिना आयु के संसार में कैसे रहेगा क्या? इंद्रिय भी है, बल भी है, आयु भी है। ख्याल में आ रही है बात? और श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास कदाचित पूरा हो या न हो, इसमें ऑप्शन है। तो 4 बातें याद रखनी है, इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। अब इन 4 के 10 हो गए। 4 के 10 कैसे हो जाएंगे जरा देखो। इंद्रियां कितनी होती है? तो बोले इंद्रियां तो 5 है, इंद्रियां 5, ठीक है। बल कितने हैं? बोले बल 3। इंद्रिय 5, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। क्या? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये 5 इंद्रियां है ना, ये तो हो गई इंद्रिय। इंद्रिय 5। फिर सेकंड नंबर पर है बल। बल कौन सा है? मन, वचन और काय, इनको कहते हैं बल। मन बल, वचन बल, काय बल। अभी इनके नाम याद करने हैं, तब जाकर के प्रैक्टिस होगी आगे। नहीं तो फिर आप कहेंगे हमारे ऊपर से चला गया प्रकरण। नहीं जाएगा ऊपर से, चिंता मत करो, किसी के ऊपर से नहीं जाने देंगे, सबके अंदर जाने की कोशिश करेंगे, सबके अंदर जाएगा। सब उत्साह से सुनना, बिल्कुल ओपन माइंड, माइंड खुला होना चाहिए, दिमाग की खिड़कियां खुली हुई होनी चाहिए, सबके पूरा प्रकरण आसानी से समझ में आएगा। देखिए जरा क्या कह रहे हैं। 10 हो गए, 5 इंद्रिय, ठीक है भरत भाई, 5 इंद्रिय नाम पता है, 3 बल नाम पता है, मन, वचन, काय, 5 + 3 इंद्रिय और बल। अब इसके अलावा 2 हो गए सिंगल सिंगल, एक का नाम है आयु और एक का नाम है श्वासोच्छ्वास, ठीक है, आयु और श्वासोच्छ्वास। अब चलिए एक इंद्रिय जीव के कितने प्राण हैं, चलिए नीचे बढ़ते हैं। बोले इन प्राणों से जो जीता था, जो जीता है, जो जीता रहेगा, क्या इन प्राणों से जीता था
प्राणों से जीता है और इन प्राणों से जो जीता रहेगा उसका नाम क्या है? जीव। आप कौन है भाई साहब? क्या आप कौन है? मुकेश जी साहब तलोद से बोलो कि साहब हम तो जीव हैं। तो आप जीव हैं तो ये आप पक्का भरोसा कर लेना कि मैं जीव हूं। क्या आपको पक्का भरोसा है ना कि हाँ बिल्कुल साहब मैं तो पक्का भरोसा है भाई साहब, जीव हूं मैं तो, 100% जीव हूं मैं तो, पक्का विश्वास है कि हाँ जीव हूं। तो ये कह रहे हैं जीता था, जीता है, जीता रहेगा। इससे ज्यादा प्रसन्नता की और बात क्या हो सकती है? बोलिए मुकेश बखारिया जी साहब। जीता था, जीता है, जीता रहेगा। कौन? कि मैं। अब सामने वाला कह रहा है मर जाएगा, मर जाएगा। अरे मैं मरता ही नहीं हूं, मैं जीता था, जीता हूं, जीता रहेगा। मरे कौन? मुर्दा कभी जिंदा होता नहीं है और जिंदा कभी मरता नहीं है। मैं नहीं मरने वाला तत्व हूं। यहां पर 4 प्राण सामान्य रूप से कहे हैं, उनको समझाते हैं और फिर संख्या के आधार पर उनका विस्तार करते हैं। देखिए, इंद्रिय प्राण स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र, इन भेदों से 5 प्रकार के हैं। इंद्रिय प्राण 5 प्रकार के हो गए। सरल है, बात याद हो गई। बल प्राण काय बल, वचन बल और मनोबल के भेद से बल प्राण 3 प्रकार के हैं। इतना तो आप जानते ही होंगे। इंद्रियों की दृष्टि से बात कीजिए सिर्फ। 4 इंद्रिय जीव के कितनी इंद्रियां हैं? क्या रे क्या बात कर रहे हो? 4 इंद्रिय है तो 4 इंद्रियां होगी कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मैं तो पूछ रहा था कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को। मान लीजिए गाय, भैंस, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली हैं, ये सब सैनी पंचेंद्रिय जीव होते हैं। इनके कितने इंद्रियां हैं? बोले 5 इंद्रियां हैं। कोई शंका इसमें कि इंद्रियां 5 है बराबर। अच्छा, चींटियां वगैरह हैं, ये सब 3 इंद्रिय जीव हैं। अभी आगे चल करके ये भी बातें समझाएंगे कौन से जीव कितने इंद्रिय होते हैं, ये बातें भी बतलाएंगे आपको। पेड़ पौधे वगैरह ये कितने इंद्रिय हैं? बोले 1 इंद्रिय हैं, इनके 1 ही इंद्रिय हैं। बोले जो पहाड़ दिखाई देते हैं, बोले ये भी 1 इंद्रिय हैं। ठीक है, जल कायिक जीव बोले 1 इंद्रिय हैं। अग्नि कायिक जीव बोले 1 इंद्रिय हैं। तो बोले ये सब 1 इंद्रिय हैं बराबर। तो इंद्रियां हमारे समझ में आ गई। अब कह रहे हैं बल। बल माने होता है पावर, बल माने है शक्ति। तो कह रहे हैं काय बल। काय बल तो है स्पर्शन की शक्ति, अट्रैक्ट करने की शक्ति, परमाणुओं को ग्रहण करने की शक्ति। ये काय बल तो सदा ही होता है इस जीव के, ये काय से रहित नहीं होता ये जीव। काय वांग मनः कर्म योगे हैं क्या? तो ये जो काय बल है ये तो सदा काल इस जीव के है। फिर कहा वचन बल। वचन 1 इंद्रिय के नहीं होता है। सोचो जरा, समझ में आ रही है बात? जैसे पहाड़ है, वो पहाड़ तो 1 इंद्रिय है क्योंकि उसके स्पर्शन इंद्रिय है। पृथ्वी का एक जीव है वो। ठीक है, अब जो जो 1 इंद्रिय जीव होते हैं, उन 1 इंद्रिय जीवों के जितने भी 1 इंद्रिय जीव होते हैं, उन सभी 1 इंद्रिय जीवों के स्पर्शन इंद्रिय तो होती है लेकिन रसना इंद्रिय नहीं होती। तो जिन जीवों के रसना इंद्रिय नहीं होती, क्या नितेश अजमेरा जी, जिनके रसना इंद्रिय नहीं होती, उन जीवों के वचन बल नहीं होता, बोलने की ताकत नहीं होती। बोलो कोई दिक्कत यहां तक? मतलब ये हुआ 1 इंद्रिय जीव के रसना नहीं है, बोलने की ताकत भी नहीं है, मन भी नहीं है और 4 इंद्रियां भी नहीं है 1 इंद्रिय जीव के। जैसे ही जीव 2 इंद्रिय हो गया तो 2 इंद्रिय होते ही उसके वचन बल भी हो गया और रसना इंद्रिय भी हो गई 2 इंद्रिय जीव के। अभी प्राण गिनेंगे अपन, पहले देखिए यहां क्या कह रहे हैं। 5 इंद्रियों के नाम बतला दिए, 3 बल के नाम बतला दिए। अतः विशेष रूप से 5 इंद्रिय, 3 योग माने 3 बल, 1 आयु और 1 श्वासोश्वास, ऐसे 10 प्राण होते हैं। 10 प्राणों के नाम पता चल गए क्या? 10 प्राणों के नाम पता नहीं चले हों तो हाथ खड़ा कीजिए। हाथ खड़ा कीजिए, मतलब हाथ तो कहाँ से खड़ा करेंगे, सब YouTube पर ही है ना। देखिए, तो सबको 10 प्राणों के नाम पता लग गए।
सबके जवाब आ रहे हैं फटाफट। 10 प्राणों के नाम हमारे को पता लग गए। यस यस यस, ओके ओके ओके, 10 प्राणों के नाम पता लग गए, हमारे को याद हो गए। अब अपने को ये घटित करना है, ये सब पता लगने के बाद, कि किसके कितने प्राण हैं। क्या दुनिया में जितने भी जीव हैं, अब उनमें हमें ये देखना है कौन से जीव के कितने प्राण हैं। हमारे कितने प्राण हैं, इनके कितने प्राण हैं, इनके कितने प्राण हैं, इन सब चीज़ों को देखना है। लेकिन इसमें 2 तरह से बंटवारा होगा, थोड़ा उपयोग को एकाग्र करना पड़ेगा आपको। 2 तरह से बंटवारा होगा। मैं इस बंटवारे की तरफ आपके साथ में आगे बढ़ूं, उससे पहले मैं आपको कुछ बतलाना चाह रहा हूं। कुछ तो जीव होते हैं पर्याप्तक और कुछ होते हैं अपर्याप्तक। नए शब्द हैं नए लोगों के लिए, पुराने लोगों के लिए भी नए शब्द हो सकते हैं। 2 शब्द दे दिए, एक कह दिया पर्याप्तक, दूसरा कह दिया अपर्याप्तक। 2 हो गए, पर्याप्त और अपर्याप्त। अरे यार पंडित जी ये क्या होते हैं, ये पर्याप्त और अपर्याप्त क्या होता है? अरे पर्याप्त माने पूरा और अपर्याप्त माने अधूरा। क्या बहुत सरल सरल शब्द हैं, साहित्य के शब्द हैं, आगम के शब्द हैं। थोड़ा सा उपयोग एकाग्र चाहिएगा, मजा आएगा। पर्याप्त माने क्या होता है? पूरा। अपर्याप्त माने क्या होता है? अधूरा। पर्याप्तियों वगैरह की जो चर्चा गोमटसार ग्रंथ के अंदर की है, गोमटसार जीव कांड में 118 नंबर गाथा, 119 नंबर गाथा के आसपास, वहाँ पर्याप्त और अपर्याप्त को समझाने के लिए उदाहरण दिए हैं। बोले जैसे मकान। क्या मतलब साहब, मकान कह करके क्या कहना चाहते हो पंडित जी? मकान से क्या होगा? बोले मकान है, घड़ा है, कपड़े हैं। बोले ये तो कभी तो क्या होते हैं, अपूर्ण रह जाते हैं, और कभी क्या होते हैं, इनका निर्माण पूरा हो जाता है। 2 तरह के होते हैं। घड़ा बना रहा था कुम्हार, घड़ा बनाते बनाते कुछ अटक गया, उलझ गया, तो घड़ा अधूरा ही रह गया। कपड़े सिल रहा था, सिलते सिलते ही उसका जीवन पूरा हो गया। अब जैसे ही जीवन पूरा हो गया, तो जो कपड़े सिल रहा था वो कपड़े अधूरे रह गए, सिले ही नहीं। कपड़े बना रहे थे, वो पूरा कपड़ा बना ही नहीं। मकान बना रहे थे, बनाते बनाते निर्माण कार्य अधूरा रह गया और छूट गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अपर्याप्त किसका नाम है? जो जीव पूरा नहीं हुआ, जो जीवन यापन करने के लिए अभी परिपूर्ण नहीं हुआ, उसका नाम है अपर्याप्तक। याद रहेगी बात? जीवन यापन करने के लिए जो जीव अभी परिपूर्ण नहीं हुआ, उसका नाम है अपर्याप्तक। और जो जीवन यापन करने के लिए परिपूर्ण हो गया, उसका नाम है पर्याप्तक। पर्याप्त और अपर्याप्त, सभी जीव संसार में रहने वाले, उनमें इस तरह के बंटवारे होते हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त के। अभी देखिए एक बात और यहाँ विशेष समझ लेने योग्य है। बहुत सारे जीव जो गर्भ में आकर के मर जाते हैं, गर्भ में आए मर गए, अरे ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया, गर्भ में ही मर गए। अरे भाई साहब, गर्भ में आकर के 4-6 महीने गर्भस्थ रह करके मर जाए, उसकी तो छोड़िए, गर्भ में आने के बाद में भी उसका मरण हो जाए और वो आकर के चला गया, इस बात का आपको पता ही नहीं चले। ऐसे अनेक भव, अनगिनती भव हमने इस प्रकार के बिताए हैं, मनुष्य पर्याय के, गर्भ में आकर के मर गए। क्या समझ में आ रही है? लेकिन इसका नाम अपर्याप्तक नहीं है। क्या कहा? जो जीव गर्भ में आ गया और गर्भ में आकर के अंतर मुहूर्त मात्र के लिए रह लिया, कुछ देर के लिए ही रहा गर्भ में आकर के और फिर मर गया, आगम ये कह रहा है कि वे पर्याप्तक है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वर्गीय श्रीमती रेवाबेन टिम्बड़िया एवं स्वर्गीय श्रीमान नागरदास जी टिम्बड़िया की स्मृति में उनके पुत्रगण श्रीमान भरत भाई टिम्बड़िया, श्रीमती सुधा जी टिम्बड़िया, परिवार कोलकाता पश्चिम बंगाल एवं श्रीमान कमलेश जी टिम्बड़िया, श्रीमती रूपा जी टिम्बड़िया, परिवार राजकोट गुजरात।